हाय दोस्तों, मेरा नाम गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिविल प्रिपरेशन। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे पर बात किया था और इस लेक्चर में आज के इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बहुत ही वीवीआई टॉपिक माना जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे। सर्वे किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ओके, नाउ आज हम डिस्कस करने गए प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। देयर आर टू प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। फर्स्ट प्रिंसिपल is that for locating any point, minimum 2 references are required, and वो मिनिमम 2 रेफरेंसेस या तो डिस्टेंस हो सकती है या फिर डिस्टेंस डायरेक्शन हो सकती है। डिस्टेंस डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन। चलिए अब 1 बाय 1 को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस डायरेक्शन क्या होती है और डायरेक्शन क्या होती है। किसी भी पॉइंट को हम कैसे इन दो रेफरेंस की हेल्प से हम लोकेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं डिस्टेंस, सपोज दैट कोई भी पॉइंट P है, इफ़ P इज एनी पॉइंट और इस P को हमें लोकेट करना है, तो सपोज दैट फ्रॉम A से L डिस्टेंस, L1 डिस्टेंस में लिख देता हूँ, L1 डिस्टेंस, एंड यहाँ से L2 डिस्टेंस। ओके, L2 डिस्टेंस। तो यहाँ से L1 डिस्टेंस जाने पर एक पॉइंट सपोज दैट हमें B मिल गया और B से L2 डिस्टेंस जाने पर हमें कोई पॉइंट P मिल गया और P को ही हमें क्या करना था, लोकेट करना था। ओके, तो हमें P मिल गई। ओके, सेकेंड वन इज दैट डिस्टेंस डायरेक्शन। ये किसका हो गया, डिस्टेंस का। नहीं, इसमें हमें किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए 2 डिस्टेंस का यूज क्या है, डिस्टेंस L1 एंड L2 इज द डिस्टेंस। सेकेंड वन इज दैट डिस्टेंस डायरेक्शन। ये पॉइंट सपोज दैट A, लेट अस कंसिडर पॉइंट A एंड थीटा इज द क्या, डायरेक्शन। थीटा इज व्हाट, डायरेक्शन। इट मीन्स एंगल भी कह सकते हो। एंड A से L1 डिस्टेंस, सपोज लेट अस कंसिडर L1 डिस्टेंस एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट P। नहीं, ये पॉइंट हमें फिर से P मिल गया। ओके, एंड थर्ड वन इज डायरेक्शन। AB any horizontal plane and theta 1 degree inclined from A and theta 2 degree inclined from B. Okay, theta 1 is the direction and theta 2 also direction, and intersection of these 2 point, intersection of these 2 lines क्या हमें मिल जाएगा, इफ एनी पॉइंट इज P फिर से हमें मिल गया।
तीन तरीके से मैंने पी को लोकेशन पता किया है। पहला डिस्टेंस से, दूसरा डिस्टेंस डायरेक्शन से और तीसरी फिर डायरेक्शन से। तो हमें इन तीनों में से किसी भी चीज़ का यूज करके हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मिनिमम 2 रेफरेंस की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड होती है। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ओके, क्लियर है? सेकेंड प्रिंसिपल कहता है दी सर्वे वर्क should be performed from whole to part way। Okay, that is first of all whole area is covered whose survey work is to be done for covering whole area number of station may be selected after that will go into the part सेकेंड प्रिंसिपल कहता है सर्वे का कि जब हम किसी सर्वे को परफॉर्म करते हैं, सर्वे वर्क स्टार्ट करते हैं, तो वर्क जो हमें करना चाहिए वो होल से पार्ट में करना चाहिए। इट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि हम पार्ट से होल में यदि जाते हैं तो मेरा एरर जो होता है वो मोर हो जाता है। एरर की चांसेस क्या होती है? बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। सो इसको ओवरकम करने के लिए, इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम वर्क जो परफॉर्म करते हैं वो होल से पार्ट में करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों? होल से पार्ट में करते हैं। अब होल से पार्ट क्या होता है समझ लीजिए। जहाँ पे हमें सर्वे करना होता है, उस सर्वे वर्क जहाँ पे भी करना होता है, उस पूरे लैंड को, उस पूरे एरिया को कवर करते हैं। फर्स्टली कवर करने के लिए सपोज दैट मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज दैट इसमें हमें क्या करना है? सर्वे वर्क करना है। एक मिनट, मैं ऊपर बना दूं डायग्राम। लेट अस कंसीडर, इस पूरे पार्ट में हमें क्या करना है? सर्वे वर्क परफॉर्म करना है। हियर ए बी सी एंड डी आर द स्टेशन। सर्वे जब करते हैं तो जहाँ जहाँ पॉइंट चूज करते हैं, मार्क करते हैं, उस एरिया को लोकेट करने के लिए, बाउंड्री वॉल देने के लिए, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? स्टेशन बोलते हैं। ए स्टेशन, बी स्टेशन, सी इज आल्सो स्टेशन एंड डी इज आल्सो स्टेशन। ओके, तो यहाँ पे 4 स्टेशन आ जाता है। ए स्टेशन, बी स्टेशन, सी स्टेशन एंड डी स्टेशन। ओके, अब हम पढ़ते हैं फिर से, दोबारा सुनिए। सर्वे वर्क शुड बी परफॉर्म्ड फ्रॉम होल टू पार्ट वे, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल होल एरिया इज कवर्ड हुज सर्वे वर्क इज टू बी डन। जिसका सर्वे करना होता है उस पूरे एरिया को पहले हम कवर कर लेते हैं।
फॉर कवरिंग होल एरिया, उस पूरे एरिया को कवर करने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टेशन सेलेक्ट करना पड़ सकता है। एक स्टेशन ए बी सी एंड डी, जैसा कि आप फिगर में दिख रहे हैं। नंबर ऑफ स्टेशन मे बी सेलेक्टेड आफ्टर दैट विल गो इनटू द पार्ट, इसके बाद हम इसके अंदर जाके सर्वे करना शुरू कर देंगे। ओके, समझ में आ गया। सर्वे का सेकेंड प्रिंसिपल क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे सर्वे का सेकेंड प्रिंसिपल जो होता है वो कहता है कि हमें होल से पार्ट में जाना चाहिए। कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, होल से पार्ट में मूव करना चाहिए, तभी हमें एरर क्या हो जाएगी, मिनिमाइज होगी। अदरवाइज एरर क्या हो सकती है, मोर हो सकती है। तो यहाँ से एक पॉइंट बाहर आता है निकल के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगा के लिखेंगे। ट्रिपल स्टार लगा लें इस पॉइंट में। व्हाइल परफॉर्मिंग दिस सर्वे वर्क फ्रॉम होल टू पार्टवे comma the error will be minimized second star if the survey work performed from part to whole way, comma the error will be more। इसमें क्या हो जाएगी, एरर की चांसेस बढ़ जाएगी। अगर हम होल से पार्ट में जाते हैं तो एरर की चांसेस घट जाएगी, डेफिनेटली घट जाएगी, और हमें बेटर होता है होल से पार्ट में जाने का। ओके, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, होल से पार्ट में जाने से एरर की चांसेस कम हो जाती है या फिर एरर की चांसेस बढ़ जाती है। तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। ओके, एक और इम्पोर्टेंट बातें आती है, सर्वे हम करते हैं, इसका मेन पर्पस जो होता है वो हमें मैप या प्लान डायग्राम को बनाना होता है, ड्रॉ करना होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि सर्वे का जो पर्पस होता है वो मैप या प्लान को ड्रॉ करना होता है दोस्तों। तो मैप या प्लान जो हम ड्रॉ करते हैं वो ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करते हैं, ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हैं, नॉट अ स्लोपिंग डिस्टेंस का यूज करते हैं। जैसा कि आपने मैप को देखा होगा तो उस मैप में चाहे डिस्टेंस ऐसा हो, इंक्लाइंड हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, इररेगुलर शेप का हो या फिर इवन रेगुलर शेप का हो, किसी भी शेप का होता है, बट उसमें आपने कर्व टाइप का लाइन को नहीं देखा होगा। ओके, तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर ड्राइंग मैप या फिर प्लान only horizontal distance are required। सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की रिक्वायर्ड होती है, नॉट अ स्लोपिंग डिस्टेंस, नॉट
a sloping distance. ओके, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे यहीं तक खत्म होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, सर्वे को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, देयर आर mainly two types of survey. First one is plain survey and second one is geodetic survey. जियोडेटिक सर्वे। दोस्तों, इन प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे को स्टडी करने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं, रेडियस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या डिफरेंस होती है, इन दोनों में क्या समानता है या क्या विभिन्नता है, इनको हम समझ लें। इनको स्टडी करने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि प्लेन सर्वे क्या होती है एंड जियोडेटिक सर्वे क्या होती है। चलिए हम समझते हैं प्लेन सर्वे क्या होती है। आप देख रहे हैं आर रेडियस का एक कोई मैंने कर्व लिया, आर रेडियस का कोई मैंने एक आर्क लिया, कर्व को मैंने ड्रॉ किया। एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक होता है टर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, एंड एक होता है रेडियस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोथ आर डिफरेंट थिंग, ओके। तो रेडियस, इसमें आर डिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है, दिस इज रेडियस and this is radius of curvature, radius of curvature, radius of curvature। अब इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है जैसे जैसे हम रेडियस को बढ़ाते जाएंगे, ये आर्क जो दिखाई दे रहा है ये उतना ही स्ट्रेट होते जाएगा। ये आर्क जो दिखाई दे रहा है ये उतना ही क्या होते जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। यदि मैं कहूँ कि आर रेडियस का ये कर्व है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो जितना मैं रेडियस को छोटे करता जा रहा हूँ उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ओके। तो मैं कह सकता हूँ कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का जो जनरल डेफिनेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का जो जनरल डेफिनेशन होता है वो इनफिनाइट रेडियस का एक कर्व होता है। ऐसे तो जनरल में ऐसे बोल देते ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, बट ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से बना, ये कहाँ से आया है, तो ये भी एक प्रकार का आर्क ही है, ये भी एक प्रकार का कर्व ही है। तो कैसा कर्व है, तो इनफिनाइट रेडियस का कर्व है, अनंत त्रिज्या वाला एक कर्व होता है स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे आर को बढ़ाते जाएंगे एक समय ऐसा आएगा कि ये कर्व क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो यही बात हमें समझाना था कि रेडियस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या अंतर होती है, डिफरेंस होती है। इस बात को समझ गए हैं तो ये बिल्कुल हलवा बन जाएगा आपका प्लेन सर्वे, ओके। चलिए हम डिस्कस करते हैं प्लेन सर्वे के ऊपर। प्लेन सर्वे,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्वे, मैंने अभी डिस्कस किया है। फर्स्ट वन इज प्लेन सर्वे एंड सेकेंड वन इज जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता है, जैसे कि अर्थ का कर्वेचर, ये कर्वेचर है अर्थ, चूंकि हम जान चुके हैं अर्थ क्या है, अर्थ का शेप कैसा होता है, अर्थ का शेप गोल टाइप का होता है, इलिप्स टाइप का, ऐसे समझते हैं ना, इलिप्स टाइप का होता है। तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा, और कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, कर्वेचर होगा। ओके, तो इसके जो कर्वेचर होता है, इसको कर्वेचर को इग्नोर करके चलते हैं प्लेन सर्वे में एंड ट्रीट कर लेते हैं उसको प्लेन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। in this type of survey curvature of the earth is not considered and treated as plane। इस टाइप के सर्वे में कर्वेचर ऑफ द अर्थ को हम कंसीडर नहीं करते हैं और एक प्लेन मान के उसको हम स्टडी कर लेते हैं। इससे एरर हमको कुछ ना कुछ जरूर आती है, बट अ स्मॉल एरर इंट्रोड्यूस्ड होता है, सो इट कैन बी निगलेक्टेड। इसको हम निगलेक्ट करके चलते हैं और हम क्या मान लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। कर्व को भी, जैसा कि मैंने बताया ना, ये कर्व है, कर्वेचर है, इस कर्वेचर को भी मैंने क्या मान लिया, स्ट्रेट लाइन मान लिया। ओके, so it is not very accurate type of survey, very accurate type of survey। ओके, दोबारा सुने, प्लेन सर्वे में क्या होता है, कर्वेचर ऑफ द अर्थ को हम कंसीडर नहीं करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सर्वे कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, ओके, एंड ट्रीटेड एज ए प्लेन, और उसको हम क्या मान लेते हैं, प्लेन मान लेते हैं। एज वी नो दैट कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज वेरी स्मॉल, जैसा कि हम जानते हैं कर्वेचर ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगी, वेरी स्मॉल हो जाएगी, बिकॉज रीजन एज द रेडियस ऑफ द कर्व इज अबाउट 6400 किलोमीटर। जैसा कि आप जानते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है। 6400 किलोमीटर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लग रहा है, उसमें क्या होगा, कर्वेचर जो होगा वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन की तरह बन जाएगा, नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, स्मॉल एरर इंट्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। सो इट कैन बी निगलेक्टेड, कुछ तो एरर होता है, इसलिए ये बहुत एक्यूरेट टाइप का सर्वे नहीं माना जाता है। ओके, चलिए, एंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ सर्वे प्लेन ट्रायंगल आर फॉर्म। प्लेन ट्रायंगल कैसा बनता है, दिस इज प्लेन ट्रायंगल, θ1, θ2 and θ3। here θ1 plus θ2 plus θ3 is equals to 180 degree, that is called plane triangle। ओके, अब स्टूडेंट ये इस एरर को हम जब मिनिमाइज कर देते हैं तो इसका भी एक पैमाना होता है कि कितना में कितना एरर को जनरेट करता है। ओके, यदि कर्व की लेंथ इतना होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग कोड की लेंथ कितना होगी, ठीक है, उसे भी मैं नोट कर ले, मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं, द लेंथ ऑफ द कर्व इज 12 किलोमीटर इज
and the 1 centimeter greater than its corresponding codes, मैंने बताया कि यदि कर्व की लेंथ अगर 12 किलोमीटर होती है तो उसका कोड जो होता है वो कोड की लेंथ उससे क्या होती है, ओनली 1 सेंटीमीटर कम होती है। जैसा कि आप देखिए फिगर में, ये आपका क्या है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, और दिस इज द कोड, दिस इज द कोड। तो इसकी लंबाई यदि 12 किलोमीटर है तो इस कोड की लंबाई जो होगी इससे मात्र 1 सेंटीमीटर कम होगी। तो बहुत कम होता है ना, जब 12 किलोमीटर की डिस्टेंस में ये इतना होती है। तो हम जब सर्वे वर्क करते हैं तो छोटा एरिया में अगर सपोज दैट करते हैं तो सपोज दैट 1 किलोमीटर में करते हैं तो कितना कम एरर आएगा, इसमें बहुत कम आएगा ना, इसलिए इस एरर को हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। ओके, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे दोस्तों, जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है, जैसा कि मैंने पढ़ा प्लेन सर्वे में कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर नहीं करते थे, ठीक उसी प्रकार जियोडेटिक सर्वे में कर्वेचर ऑफ द अर्थ को हम कंसीडर करते हैं। सो इट इज़ वेरी एक्यूरेट टाइप ऑफ सर्वे एंड इट इज़ यूज्ड वेयर हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड। मतलब जहाँ पे हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की आवश्यकता होगी, रिक्वायर्ड होगी, वहाँ पे हम इस पर जियोडेटिक सर्वे को करेंगे, और जहाँ हमें रफली सर्वे करने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे हम प्लेन सर्वे को प्रीफर कर सकते हैं। नहीं लिखेंगे पहला पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ सर्वे curvature of the earth is taken into account. Okay, so it is very accurate type of survey. इसमें मैं कर्वेचर ऑफ द अर्थ को भी कंसीडर कर लेते हैं तो ये एक्यूरेट टाइप ऑफ सर्वे हो जाएगा, लेकिन प्लेन टेबल में कंसीडर नहीं करते थे तो वो एक्यूरेट नहीं होगा, इससे एक्यूरेट वो नहीं होगा। ठीक है, वो रफली हो सकता है बट ये प्रिसाइजली होगा। इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, जहाँ डिग्री ऑफ प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड वेरी हाई। ओके, जहाँ पे हमें प्रिसीजन की ज़रूरत होगी, ज़्यादा प्रिसीजन एक्यूरेसी, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होगी वहाँ पे इसका यूज करें। लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट पॉइंट, it is used where high degree of precision is required। जहाँ पे ज़्यादा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है वहाँ पे इसका यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर जियोडेटिक सर्वे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड। नहीं, जियोडेटिक सर्वे को करने के लिए प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट की हमें आवश्यकता पड़ेगी। नहीं, जब हमें ज़्यादा डिग्री ऑफ प्रिसीजन की ज़रूरत है तो हमें वैसा इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए होगी। नहीं, तो हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन वाला जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका यूज करेंगे, बट फॉर प्लेन टेबल के लिए हम रफली इंस्ट्रूमेंट का भी यूज कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, नोट में प्लेन टेबल इज सुटेबल फॉर प्लेन सर्वे इज suitable for up to 200 किलोमीटर स्क्वायर। 200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यदि सर्वे करना हो तो हम प्लेन टेबल को प्रीफर कर सकते हैं, बट जब वही लार्ज एरिया में हमें सर्वे वर्क करना हो तो हम जियोडेटिक सर्वे करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट फॉर लार्ज एरिया जियोडेटिक सर्वे इज डन। लार्ज एरिया के लिए हम जियोडेटिक सर्वे करेंगे और स्मॉल एरिया के लिए प्लेन सर्वे करेंगे। और प्लेन सर्वे कितने के लिए सुटेबल होता है, तो प्लेन सर्वे अप टू 200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए सुटेबल होता है, प्रीफर्ड होता है।